हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज मैं एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। इस नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे देश में दो तरह के विद्यालय हैं। एक वैसे विद्यालय जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं और दूसरी वैसे विद्यालय जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं। गरीबों के बच्चे जहां पढ़ते हैं वे सरकारी स्कूल होते हैं और अमीरों के बच्चे जहां पढ़ते हैं वे प्राइवेट स्कूल होते हैं। आखिर इसका वजह क्या है? इन वजहों को हमें जानना है। एक बात है, जो गवर्नमेंट स्कूल जो होते हैं, यानी कि जो सरकारी विद्यालय होते हैं, उन विद्यालयों में जो शिक्षक होते हैं सरकार द्वारा समय समय पर परीक्षा आयोजित की जाती है शिक्षकों के चयन के लिए, और उन शिक्षक चयन परीक्षा को पास करके, जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं, पास करके तब वे चुने जाते हैं और उनकी भर्ती सरकारी स्कूलों में होती है। और जो लोग पास नहीं होते हैं वे लोग प्राइवेट विद्यालयों में पढ़ा रहे होते हैं। मैं इस बात से किसी के दिल को ठेस पहुंचाना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन सच्चाई यही है। लेकिन फिर भी प्राइवेट की ओर अधिकांश लोगों का झुकाव है, सरकारी विद्यालय की ओर लोगों का झुकाव कम है। इसके जिम्मेवार कौन है? तो इसके जिम्मेवार सभी लोग हैं। शिक्षक भी है, अभिभावक भी है, और न कहीं सरकार भी है। तो हम आप तमाम वैसे सभी लोगों से आग्रह करना चाहते हैं कि जिनके बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हों या सरकारी स्कूल में पढ़ते हों, प्राइवेट स्कूल में जो पढ़ते हैं उन्हें फी देना पड़ता है। सरकारी विद्यालय में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए फी सरकार देती है। एक बच्चे पर 7 से 8 हज़ार रुपये की खर्च सरकार की होती है। तो मेरे कहने का मतलब हुआ कि जैसे गांव में अन्य जगह कोई पूजा आयोजित की जाती है, जैसे दुर्गा पूजा हुआ, गणेश चतुर्थी हुआ, लक्ष्मी पूजा हुआ, तरह तरह की पूजा आयोजित की जाती है, तो वहां पे लोगों को बुलाया नहीं जाता है, जबकि स्वयं वहां लोग पहुंच करके भीड़ इकट्ठा करते हैं, भीड़ इकट्ठा हो जाते हैं और अपनी अपनी तर्कों को, सुझावों को, उन महोत्सव को सफल बनाने के लिए रखते हैं। लेकिन जब वही बात सरकारी विद्यालय में जा रहे हैं बच्चे हैं, उनके अभिभावक अगर विद्यालय में जाएं और अपना सुझाव दें, क्या कमियां हैं, क्या बुराइयां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, इस पर अगर शिक्षकों को सुझाव दें और जहां गलत है वहां सही करने की सुझाव दें, तो निश्चित रूप से सरकारी विद्यालय में भी सुधार होने लगेंगे। शिक्षक भी, जो कि हमें सोचना चाहिए, जिस प्राइवेट स्कूल में ज़्यादातर लोगों का झुकाव है, उस स्कूल के शिक्षकों का जो पेमेंट कितना है, ये सोचने वाली बहुत बड़ी बात है कि उनका पेमेंट बहुत कम है लेकिन मेहनत बहुत ज़्यादा है। और वहीं अगर हम बात करें सरकारी विद्यालयों की, तो इनका पेमेंट ज़्यादा है लेकिन मेहनत करने से हमको लगता है कि बहुत सारे लोग कतराते हैं। ये कोई अपने दिल पर नहीं लेंगे। मेरे इस वीडियो का उद्देश्य किसी को दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है।
ज़्यादातर पैसे वाले लोग अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं, जहां वो शिक्षक होते हैं जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे होते हैं और तैयारी करते भी रहते हैं और अपना जीविका चलाने के लिए स्कूल भी चलाते हैं। तो ऐसी स्थितियां होती है। आज के दौर में ज़्यादातर IAS IPS ये सब जो बन के जा रहे हैं वो सरकारी विद्यालय से ही निकल कर जाते हैं, ये सच्चाई है। तो मैं तमाम लोगों को इस वीडियो के माध्यम से सभी लोगों को आग्रह करना चाहूँगा, अभिभावक हो उनसे, कि आपके बच्चों में अगर प्रगति नहीं हो रही है तो आपके बच्चे जिस विद्यालय में जाते हैं संबंधित विद्यालय के शिक्षक से मिलें और उन्हें अपना शिकायत सुझाव दे सकते हैं। क्योंकि जिन शिक्षकों को पैसा जहाँ से मिलता है वह पैसा किसी और का नहीं है, वह पैसा आपका ही है। अगर एक सुई भी खरीदते हैं तो उसमें भी आप टैक्स देते हैं सरकार को। कोई भी वस्तु खरीदते हैं उस वस्तु में सरकार को टैक्स देते हैं, जिन टैक्स से सरकार हम शिक्षकों का पेमेंट करती है और तरह तरह के विकास का काम करती है। तो पैसा आपका ही है, तो फिर आपको बोलने का हक है कि हमारे लिए सरकार आखिर इतनी सारी सुविधाएं दे रही है तो हमें मिल क्यों नहीं रही है। ये आपको बोलने का हक है, अधिकार है। इसलिए ऐसा करें। और हम शिक्षकों का भी कर्तव्य बनता है कि जब हमें सरकार चुनी है और हम कठिन परिश्रम करके सरकार द्वारा आयोजित परीक्षा को पास करके विद्यालय में पदस्थापित हुए हैं, जिस चीज़ के लिए तरस रहे थे वह चीज़ कई वर्षों मेहनत के बाद हासिल हुई है, तो अब हमारी नैतिकता है कि हम उस चीज़ को धरातल पर उतारें। विद्यालय में जाते हैं तो विद्यालय में जो हमारा मूल कर्तव्य है उस कर्तव्य को करें, अपनी नैतिकता को खोएं नहीं। इन सभी बातों पर ध्यान रखते हुए पढ़ाएं बच्चों को, क्योंकि जो बच्चे आते हैं ना उन बच्चों के अभिभावक को ये भी कुछ पता भी नहीं होता है। बहुत सारे अभिभावक ऐसे हैं जिनके अभी के दौर में आज़ादी के बाद अभी भी बहुत सारे बच्चों के जो अभिभावक हैं ज़्यादा पढ़े लिखे हुए नहीं हैं। इसलिए उनकी सारी जवाबदेही जिम्मेवारी हम शिक्षकों के कंधों पर है, जिनके लिए हमें पैसा मिलता है और वह पैसा मेरा नहीं है, उन बच्चों के पेरेंट्स के द्वारा दिए गए टैक्स का ही है। तो इसलिए मेरा भी कर्तव्य बनता है, जिन बच्चों के कारण मेरा बच्चा सुधर रहा है, मेरा घर बार चल रहा है, मेरा पेट चल रहा है, उन बच्चों को हम क्यों भला नहीं पढ़ाएं। भले परीक्षा पास कर लिए और विद्यालय जाकर बैठे, ऐसे बैठता तो कोई है नहीं, लेकिन थोड़ा ईमानदारी पूर्वक और भी अच्छा तरह से मेहनत करके अगर ऐसा करे तो बड़ी अच्छी बात होगी। और सरकार अपने तरफ से जो कर रही है वह ठीक ही कर रही है अपने तरफ से, लेकिन जहाँ जहाँ भी संसाधन की कमी है सरकार उस पर ध्यान दे रही है। और आगे भी सरकार से हम अपील करना चाहेंगे कि जहाँ भी संसाधन की कमी है सरकार भी पूरा करे। और हमको लगता है कि सरकार बिहार में तीसरा स्थान है बिहार का, जो कि शिक्षा पर जो बजट जो खर्च होती है बिहार में तीसरा स्थान है, पूरे देश में तीसरा स्थान है बिहार का, जो शिक्षा पर सबसे ज़्यादा खर्च की जाती है। तो सरकार का जो मंशा है वो तो ठीक है, लेकिन हम सभी को एक साथ मिल करके समन्वय स्थापित करके विद्यालय को एक ऐसा माहौल देना है ताकि वो अच्छा कुछ कर सकें। क्या आपको पता है, अगर हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते हैं, कोई सुनता है तो कहता है कि सरकारी विद्यालय में जाता है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि हमको सरकारी विद्यालय में शिक्षकों से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है, सिर्फ शिक्षकों से मतलब है। और वो शिक्षक ऐसे ही नहीं आए हैं, बहुत सारी परीक्षाओं को पास करके, बहुत सारी योग्यताओं को रखते हुए यहाँ पर तक पहुँचे हैं। इसलिए योग्यतम शिक्षक है सरकारी विद्यालय में। तो इन बातों को समझना बहुत जरूरी है।
तो मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपसे निवेदन है कि अगर वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि और लोगों तक पहुँचे। और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइएगा ताकि ऐसा वीडियो आप तक लगातार अपडेट होते रहें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।